हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग में दोस्तों। तो चलिए आज जो है वो हम करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। आज मैं दिखाऊंगा अपने यूनिवर्सिटी के क्लासरूम और आप देख करके ऑब्ज़र्व करना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे देश में हमारे क्लासेस में होनी चाहिए। ठीक है, और बताना भी कि क्या क्या आप लोगों को अच्छा लगा और क्या क्या नहीं अच्छा लगा। तो अभी मैं जो है वो बैठा हुआ था यार, काम कर रहा था वैसे तो अपना। तो मैंने सोचा कि चलिए एक व्लॉग बनाते हैं आप लोगों के लिए। और तो चलिए चलते हैं फिर। और एक बात और, ये देख रहे हो ना, ये क्या है? ये है त्रिशूल। और जो जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये त्रिशूल दोस्त मैंने दिया था, एक जो है वो कुछ एक्ट वगैरह था यहाँ पे, तो वो करने के लिए मेरे लिए ये वो है, प्रॉप्स था, ये ले आया था दोस्त ने। ये मैं ना डेविल बना हुआ था, राक्षस, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था। कोई बात नहीं, लेकिन कर लेना यार चैनल सब्सक्राइब। तो चलिए जी, चलते हैं हम। ये हम अपने ऑफिस से बाहर निकल गए। अंधेरा है क्योंकि वीकेंड का दिन है और कोई भी है नहीं डिपार्टमेंट में, मैं अकेला ही हूँ। और यहाँ राइट मुड़े और सामने जो हैं वो क्लासेस हैं, तो दिखाते हैं आपको। और इस रास्ते में जो हैं वो कुछ पैसे खर्च करने की दुकानें हैं, जिसमें कि सबसे फेवरेट दुकान वेंडिंग मशीन्स है दोस्तों, ये सारी की सारी, जिसमें कि आप जैसे ड्रिंक्स, मतलब ये कोक वगैरह है, कॉफ़ी है, इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं। कुछ स्नैक्स वगैरह भी हैं, पैटीज़ वगैरह, और पैटीज़ कह रहा हूँ, सैंडविच वगैरह और हॉट डॉग्स वगैरह, और भी सारी इधर चॉकलेट्स वगैरह मिल जाएंगी आपको। और मतलब अलग अलग एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह भी हैं। तो ये हैं, और इसके अलावा जो है इसमें जो मेरी फेवरेट है वो है ये आयरिश क्रीम। बिकॉज़ कि ये सबसे मतलब उतनी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट होती है। वैसे ये सब तो भाई मैंने सब ट्राई कर लिया, ये कैपेचिनो, माकाचिनो, क्या क्या नाम है इनके, सब नाम भी नहीं बोला जाता मेरे से, तो लाते बहुत हार्ड हैं ये सब। इंडियंस तो मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत सारे इंडियन जो है वो उनको ये पसंद भी आता होगा। लेकिन आता भी है बहुत सारे इंडियन को, सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता लेकिन ठीक है। क्योंकि यार वो बहुत ही हार्ड टेस्ट होता है उनका, बहुत अच्छा। एक चीज़ और, ये जो मैंने बाहर दिखाया था ना पिछले व्लॉग में, फ़िल्टर मैक करके जहाँ से पानी ले सकते हैं, तो ये यहाँ डिपार्टमेंट में भी एक लगा हुआ है, जिसमें आप जो है यहाँ अपनी बोतल रखते हो, यहाँ अपना स्कैन करते हो, एक दिन में 3 लीटर पानी आप ले सकते हो, पानी की वेस्टेज रोकने के लिए। इधर जो है ये सारे कूड़ेदान हैं, पेपर के लिए, प्लास्टिक के लिए, और ये क्या है, ग्लास के लिए। और इधर आ जाते हैं अब हम। कहाँ, ये दिख नहीं रहा होगा वैसे रात में, ये क्लास है। चलिए अंदर चलते हैं। और क्लास का एक्सेस सबको नहीं होता है, पीएचडी वाले को एक्सक्लूसिव एक्सेस है, क्योंकि हमें जो है वो क्लास लेनी पड़ती है, तो हम ही क्लास के डोर को ओपन कर सकते हैं और जो है अलाउ कर सकते हैं किसी को भी क्लास में आने के लिए। मतलब हमारे पास एक्सेस होता है और इसके साथ जो है वो प्रोफेसर्स के पास होता है। तो ये था गेट जहाँ से अंदर आए हम। और यहाँ पे आते ही आपको किसी महानुभाव की पिक्चर दिखेगी, जो कि बहुत बड़ा बड़ा काम किए होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट या प्रोफेसर रहे होंगे चेक रिपब्लिक के या यस यूनिवर्सिटी के। इनका नाम है जूलियस स्टोक्लासा, जूलियस सीजर के पिताजी हैं ये। तो दोस्ती ये है क्लास, ठीक है। तो चलो इधर से शुरू करते हैं, लास्ट से, कि क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है, आप देख सकते होगे कि मैं बोल रहा हूँ, और आई होप कि अब मैं एडिट करूँगा तो मुझे पता चलेगा, मेरी आवाज़ एको नहीं कर रही है बिल्कुल भी। और ये बहुत बड़ा हॉल है, मतलब देख रहे होगे आप, काफ़ी मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि ऐसे सीढ़ीदार जैसे बनाया जाता है क्लास को, ऐसे थिएटर के टाइप का वैसा है। बट मेरी क्लास बिल्कुल, अरे मेरी आवाज़ जो है वो एको नहीं कर रही है, बिकॉज़ ये जो दीवारें हैं ना, ये दीवारों में आप देखोगे तो बहुत सारे, मतलब ये नॉर्मल टाइल्स या नॉर्मल दीवार नहीं है,
ये बहुत ही रूखा है, पोर्स हैं, तो जिसकी वजह से ये साउंड एब्जॉर्प्शन का काम बहुत अच्छा करती हैं ये सारी दीवारें जिधर भी हैं। तो ये प्लेन नहीं है बिल्कुल भी, ये जो है पोरस है। तो इन पोरस की वजह से क्या होता है कि हमारी साउंड जो है वो एब्जॉर्ब होती है, एको नहीं करती है। जब भी कोई टीचर यहाँ पढ़ाता है तो बहुत ही आसानी से सबको सुनाई देता है। वैसे ये बहुत टेक्निकल बात तो नहीं थी, दिखाऊं क्या अब मैं? दिखा ये रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो है 3 प्रोजेक्टर लगे हैं, जिसमें कि आप जो है वो अपने पीपीटी वगैरह डाल करके 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो आप सामने की स्क्रीन को। एंड इसके अलावा ज़्यादातर वैसे जो है सेंट्रल वाले प्रोजेक्टर को यूज़ करते हैं। और सामने जो है वो एक तो है कि डिजिटली जब पढ़ा रहे हो, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड भी है जिसमें कि आप पढ़ा सकते हो, मतलब अगर चाहो कि ऐसे नहीं पढ़ाना है तो। और ये सारी सीट्स होती हैं जिसमें कि आप बैठ सकते हो और अपने आप अनफोल्ड हो रही हैं। तो इसके अलावा जो है ये आपके लिखने के लिए आपका बेस होता है ये। तो चलिए नीचे चलते हैं और सामने से देखते हैं आप क्लास को कि कैसी दिखती है हमारी क्लास। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि ये जितनी भी सीट्स हैं, ये सारे सीट्स में आपको जो है नीचे से मैं दिखाऊं तो सॉकेट्स मिलते हैं कि आप जो है अगर लैपटॉप वगैरह लेकर के आए हो तो आपको जो है हर जगह है पूरे पूरे सीट्स में। तो लैपटॉप वगैरह लेके आए हो तो आप मतलब रख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही एंटर करते हो, एंटर करते ही जो ये तो एक तो आपको वॉश बेसिन टाइप का मिलता है हाथ वाथ धोने के लिए। इसके अलावा आप आते हो तो यहाँ पे 2 स्क्रीन जो ये दिख रही है ना, सबसे पहले ये होते हैं हैंडीकैप लोगों के लिए, कि वो जो हैं वो सीट्स पे नहीं बैठ सकते हैं, तो वो यहाँ पे बैठ करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। उन्हें जो है वो स्क्रीन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इन मॉनिटर पे जो है वो सारी प्रेजेंटेशन प्ले होती रहती है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है हैंडीकैप बच्चों के लिए जो कि एबल नहीं है ऐसे नॉर्मल तरीके से क्लास को लेने के लिए। इसके अलावा हम चलते हैं कहाँ पे, अपने स्टेज पे। स्टेज इन द सेंस कि उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये लुक मिलता है यार। मैं खुद ही क्लास लेता हूँ और बहुत ही हेजिटेशन फील होता है जब भी इंसान पढ़ाता है, क्योंकि मतलब ऐसे क्लास सब जब ये भारी रहती है ना तो बहुत नर्वसनेस फील होती है। एंड नया नया टीचर अगर मेरी तरीके का हो तो उसकी तो फट के ही हाथ में आ जाए, और मेरी खुद ही फट के हाथ में आ गई थी। लेकिन ये है भाई, तुम्हारे भाई ने जो है वो पहली क्लास तो मैंने बड़ी मुश्किल से ली, लेकिन अगली जो क्लासेस मेरी हुई, जो मेरी लास्ट क्लास थी एक तरीके से इस सेशन की, बच्चे खड़े होके पढ़ रहे थे, सीटें फुल हो गई थी। तो अच्छा लगा, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड होता है ना। तो चलो यहाँ पोडियम पे दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या होता है। एक तो यहाँ होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपनी जो पीपीटी है उसको हम इसमें डालते हैं और यहाँ से सारा कंट्रोल होता है हमारा। इसके अलावा जब हम अगर मान के चलो यहाँ हमने अपलोड कर दी, अब हम घूम घूम के पढ़ा रहे हैं, तो हमारे हाथ में जो है वो क्या होता है, हमारे हाथ में होता है एक रिमोट होता है। वो रिमोट पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, अच्छा पता नहीं कहाँ है। उस रिमोट से हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड करते रहते हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन होती है जिस पे कि हम देख देख करके जो है वो अपना लेक्चर देते हैं, देख करके जहाँ पर भी हमें कन्फ्यूज़न होता है। इसके अलावा हम जो अगर ब्लैक बोर्ड को अगर प्रेफर करें पढ़ाने के लिए तो उसके लिए हमारे पास रंग बिरंगी चॉक्स हैं, इन सारे चॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो ये क्या है, अच्छा इसमें भी कुछ जो है वो चीज़ें आप अपनी लैपटॉप वगैरह है तो वो सब लगा सकते हो, अलग अलग केबल है, ठीक है। देन उसके बाद और क्या होता है भाई, यहाँ पे ये सारी चॉक्स रखी हैं, यहाँ पर भी ये डस्टर है। और चॉक को उठा करके एक चीज़ लिखते हैं, क्या लिखें, दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो चलो अब ये इसका यूज़ भी कर लेते हैं डस्टर का, ठीक है दोस्तों। ये मेरी तरफ से जो है वो आप लोगों के लिए छोटी सी गुहार है, प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हमें मोटिवेट करिए
चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने इस व्लॉग को। चेयर्स हो गई, इसके अलावा जो है वो अगर हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो ऑनलाइन क्लास के लिए हमारे पास होता है कैमरा यहाँ पे, जिसको कि हम फिट कर सकते हैं अपने इस सिस्टम के ऊपर या फिर कहीं भी रख सकते हैं एंड हम अपनी ऑनलाइन क्लास यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी सॉकेट्स वगैरह होते ही हैं और सब आप देख ही रहे हो कि क्या है। और एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ दिखाता हूँ। इस पूरे हॉल की जो है सारे जो लाइट्स हैं, सारे जो मतलब जितनी भी आपको ये खिड़कियाँ वगैरह दिख रही हैं, ये सारी ऑटोमेटिक है। सब के सब जो हैं वो आप यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन इन सब को आप मैनुअली यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल करने के लिए करना क्या पड़ेगा यार, कुछ तो होता है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इधर की लाइट जल गई। यहाँ पे मैंने अगर इसको जलाया तो इधर की लाइट जल गई। अच्छा, ये जो बेस में, ये जो पोडियम के ऊपर ये जितनी है ना, यहाँ पर भी एक ऐसे लकीर वाली लाइट है, ये भी जल गई। अच्छा, इसको बंद करते हैं। नहीं, ये बंद हो गई, ये जल गई, ये बंद हो गई, फिर से जल गई। ख़राब कर देते हैं। अच्छा, अब इसको अगर ये जल रहा है, इसे बंद करना है तो क्या होगा? क्या बंद हुआ? कुछ बंद हुआ इससे। इसके अलावा ये क्या है? अच्छा, और भी जल गई। तो मतलब ये सारे मेरे ख्याल से जो लाइट्स हैं ना, इन लाइट्स को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। को अगर मैं प्रेस करूँ तो ये देखो, ये नीचे आने लगा। और इनको अगर मैं ऊपर करूँ तो ये ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, सारी खिड़कियों का एक ही बटन से हो रहा है। ये मैंने डाउन किया तो ये सारी की सारी जो हैं वो डाउन हो रही हैं, देख रहे हो। और इनको अगर मैंने ऊपर किया तो अब मैं ऐसे करके इनको भी हम लोग क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। यहाँ तक चला गया, अब इसको हम रोक देते हैं। डन। तो ये है भाई सिंपल सा जो है पूरे तरीके से, हाँ क्या, पूरे तरीके से जो है वो मैनुअली कंट्रोल्ड और एडवांस्ड अगर कहें तब भी ये गलत नहीं होगा। बहुत ही अच्छे क्लासरूम्स हैं एंड इसके अलावा जो है वो थिएटर वाली भी फीलिंग आती है। जो आप देख रहे हो ना, ये छोटी ये सारी जो लाइट्स लगी हैं, ये सारी लाइट्स सारी बंद हो जाती हैं लाइट्स। इन लाइट्स को भी हम जला सकते हैं मैनुअली यहीं से कंट्रोल करके। ठीक है, मैंने अभी ज़्यादा इसको वो नहीं किया है। और एक तो ना ये लैंग्वेज भी ना, यहाँ की चेक लैंग्वेज लिखी होती है, तो पता नहीं है, वैसे कुछ भी ख़राब नहीं होगा, बट ये है कि सिस्टम इधर उधर हिल जाएगा। तो लेकिन मेरे फ्रेंड ने करके दिखाया था, बहुत ही खूबसूरत सा मतलब जो है एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग के द्वारा, पढ़ाने के जो हमारे इम्पैक्ट है उसको बढ़ाने के लिए। जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस टाइम पे जो है वो आपने डिम लाइट कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हर चीज़ को। तो काफ़ी अच्छा है पढ़ाने में, जो है वो काफ़ी मज़ा आता है काफ़ी। अगर आप कुछ देर के लिए जो है वो अपनी कॉन्फिडेंस को गेन कर लो तो फिर आप पूरी क्लास को एंजॉय करते हो काफ़ी अच्छे से। तो ये था एक छोटा सा टूर मेरी तरफ से। एंड पंखे जो हैं वो आप लोग को ऐसे बाहर लटके हुए नहीं हैं, बट ये सारे एग्जॉस्ट वगैरह हैं जो कि नमी या फिर गर्मी जो अंदर बनती है उसको बाहर करने के लिए। इसके अलावा कोई भी पंखा वेंटिलेशन के लिए या फिर एसी वगैरह नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा ही यहाँ पे मतलब मेंटेन्ड होता है। यूरोप में इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो इसलिए नहीं है, बट जस्ट एग्जॉस्ट होते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप किनारे किनारे पे देख रहे होगे ना, ये सारे जो ऐसे वो हैंगर बने हुए हैं, ये हैंगर्स होते हैं किस लिए? ये हैंगर होते हैं कि बच्चे आते हैं जैकेट्स वगैरह पहने होते हैं, तो जैकेट को जो है वो यहाँ पे टांगते हैं, हैंग करते हैं, देन उसके बाद बैठते हैं। इसके अलावा स्पीकर्स जो हैं वो आपको दोनों कोने पे स्पीकर मिलेंगे, और स्पीकर भी ब्रांडेड हैं, बोस के स्पीकर हैं, काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं। तो जो है वो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस। और इसके अलावा जो है वो गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, मतलब जैसे भी यूज़ करना चाहो आप क्लासेस को उस तरीके से यहाँ पे होता है। तो बस यही है दोस्तों सारी चीज़ें। और आई होप कि ये इसमें से जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग जो हैं ये मतलब यूज़ नहीं कर रहे होंगे या हमारे पास नहीं है, उस ये है क्या अभी। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये कुछ है,
इसको बंद कर देते हैं। तो मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, दोस्तों तो हो गया व्लॉग, हाथ धो लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है, और मिलते हैं नए नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।